यहां पर देखिएगा ये आपको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के रूप में, यानी ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। समझ में नहीं आया? अब ये पूर्ण वर्ग बन गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया। हमको इसका हल अगर प्राप्त करना है तो हम लिख देंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 9 को उधर ले जाएंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये आपका अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 होगा। यहाँ से इसका जो स्क्वायर है, जो पावर है, वो क्या होगा, हट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो क्या होगा 3। और ये ध्यान दीजिएगा जब वर्गमूल लेते हैं तो इसका मान प्लस और माइनस में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होगा, प्लस और माइनस में। कारण है, कारण क्या है, यदि हम माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 प्राप्त होगा और अगर 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 प्राप्त होगा। अतः हम 9 का जब वर्गमूल लेंगे तो -3 और +3 दोनों होगा। अब देखिएगा ये आपको +-3 प्राप्त हो गया। यहां से यदि 1 को उधर ले जाते हैं तो x बराबर +-3 और ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहां से हम एक बार +3 लेंगे, एक बार माइनस, तो इस तरीके से x का हमको दोनों मान प्राप्त हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3 -1 इज इक्वल टू -4 होगा, या x इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू 2 होगा। इस तरीके से दिए गए द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाकर उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको। जैसे मान लीजिए ये द्विघात समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने जो पूर्ण वर्ग संख्या थी उसका वर्गमूल ले लिया। अब पूर्ण वर्ग, इन तीनों में पूर्ण वर्ग कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का हमने वर्गमूल ले लिया। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, एक्स प्राप्त हुआ। जब इसका वर्गमूल एक्स प्राप्त हो गया तो हमने क्या किया, उसका दुगुना कर दिया और दुगुना जो हुआ वो 2x प्राप्त हुआ। अब इसी से हमने क्या किया, इसके मध्य वाले पद को यानी x वाले पद को विभाजित कर दिया और जो विभाजित करने पर भागफल 1 आया, जो भागफल हमको प्राप्त हुआ उस भागफल का हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर जो हमको प्राप्त हुआ इसी को हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया और घटा दिया। यहां पर हमको 1 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया, इसी द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 में हमने 1 को ऐड कर दिया और 1 को माइनस कर दिया। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं प्राप्त आया। अब देखिएगा यहाँ पर ये +1 जो है इसको इन दोनों के साथ हमने रख दिया, -8 और -1 को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है ये पूर्ण वर्ग बना रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ना, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 यानी 2x। और यहाँ पर -8 -1 जुड़ गया तो ये मिल गया -9। और इस तरीके से ये देखिएगा ये पूर्ण वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया। अतः इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर -9 है तो हमने -9 रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये आपका जो है ये आपका बन गया पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग जब बन गया, यदि आपको अब हल प्राप्त करना है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 से हम क्या करते हैं, हल को प्राप्त करते हैं। -9 को हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड, तो ये यहाँ माइनस से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 हो गया। अब हमने क्या किया, हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल क्यों लिया है,
यहाँ से इसके वर्ग को हटाने के लिए हमने वर्गमूल लिया है, क्योंकि हमको यक्स का मान प्राप्त करना है। किसका मान प्राप्त करना है? यक्स का मान प्राप्त करना है। अतः हमने इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जब हमने x + 1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल लिया और 9 का वर्गमूल लिया, तो x + 1 के होल स्क्वायर का ये पावर जो स्क्वायर का है समाप्त हो गया, और 9 का जब हमने वर्गमूल लिया तो हमको ±3 प्राप्त हुआ। अभी हमने बताया आपको कि ये 9 का वर्गमूल +-3 क्यों होता है, क्योंकि -3 का वर्ग करेंगे तो भी +9 होगा, और +3 का वर्ग करेंगे तो भी +9 होगा। अतः जब 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा वो प्लस और माइनस दोनों में होगा। तो यहाँ पर देखिएगा x + 1 = +-3 हो गया। अब जब 1 यहाँ प्लस है, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x = +-3 -1 हो गया। अब यहाँ से 3 का 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो यहाँ से हमने एक बार निगेटिव वैल्यू 3 का ले लिया, तो x का मान प्राप्त हुआ -3 -1 यानी -4। और जब हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लिया, जब धनात्मक मान हमने लिया, तो x बराबर 3 - 1 यानी कि = 2 प्राप्त हुआ। इस तरीके से दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हम उसके गुणनखंड को आसानी से कर सकते हैं और उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है दिया है x² + 4x² + 4x दिया है और =0 ये द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर हमको हल करना है। हमने आपको बताया है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका हम क्या करते हैं? वर्गमूल ले लेते हैं। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यक्स। इसका दुगुना कर देंगे तो यक्स। 2x से x वाले पद को विभाजित करेंगे, तो जब 2x से x वाले पद को विभाजित करेंगे तो x से x कटेगा, 2 से 4 कटेगा, यहाँ 2 आएगा, यानी क्या प्राप्त हुआ? 2। और जब 2 प्राप्त हो गया तो हमने क्या किया? 2 का वर्ग कर दिया, और 2 का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसी संख्या को इसमें जोड़ देते हैं और क्या करते हैं? घटा देते हैं। कैसे? ये आपका दिया x² + 4x = 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया है। हमको संख्या प्राप्त हुई है 4, हम 4 को इसी में जोड़ेंगे, x² + 4x + 4 और -4 = 0। इस तरीके से हमको देखिएगा ये पूर्ण वर्ग प्राप्त। तो देखिएगा अब जब हमको x² + 4x + 4 -4 = 0 प्राप्त हो गया, तो ये देखिएगा ये बन गया पूर्ण वर्ग। और ये पूर्ण वर्ग कैसे बना? x², इसको देखिएगा +2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस 4x को 2 × x × 2 के रूप में लिखा जा सकता है, -4 = 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको मिला, ये a² + b² + 2ab के रूप में मिला। अतः इसको हम लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर और -4 = 0। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया। और जब ये पूर्ण वर्ग बन गया, अब इसके हल को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा कैसे? ये x + 2 का होल स्क्वायर -4x = 0 है। -4 को हम क्या करेंगे? दूसरे साइड ले जाएंगे, और जब -4 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर = 4 हो गया। फिर वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं। हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब देखिएगा जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये √x + 2 का होल स्क्वायर हो गया और ये √4 हो गया। तो वर्गमूल क्यों लिया गया है? वर्गमूल इसीलिए लिया गया है
क्योंकि हमको x का मान प्राप्त करना है। जब तक यहां से इसका वर्ग नहीं हटेगा हम x का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसके वर्ग को हटाने के लिए हमने क्या किया, वर्गमूल लिया। और चूंकि वर्गमूल हम एक पक्ष का नहीं ले सकते हैं, यह गलत हो जाएगा, इसलिए हम दोनों पक्ष का वर्गमूल लेते हैं। और जब हम दोनों पक्ष का वर्गमूल लेते हैं तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर देखिएगा इसका ये पावर समाप्त हो गया, तो यहां पर हो गया x+2। और यहां देखिएगा जब हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो 4 का जो वर्गमूल आएगा वह प्लस और माइनस दोनों में आएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, क्योंकि -2 का भी वर्ग 4 होता है और +2 का भी वर्ग 4 होता है। तो यहां से देखिएगा x के मान को प्राप्त करेंगे, इस +2 को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर +2 -2 2, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x का एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और एक नेगेटिव वैल्यू होगा, यानी ये 0 आएगा और दूसरा मान माइनस होगा, अतः ये -4 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के हल को पूर्ण वर्ग बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये द्विघात समीकरण x² + 4x = 0 के रूप में दिया हुआ है। हमने क्या किया, जो पूर्ण वर्ग संख्या थी उसका वर्गमूल निकाला, वर्गमूल जो प्राप्त हुआ उसका दुगुना किया, दुगुना करने पर जो प्राप्त हुआ उससे हमने x वाले पद में भाग दे दिया। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ उस भागफल का हमने क्या किया, वर्ग किया। वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसी संख्या को इसमें जोड़ दिया और घटा दिया। यहां पर 4 हमको प्राप्त हुआ, तो हमने क्या किया, दिए गए द्विघात समीकरण में 4 को जोड़ दिया और 4 को घटा दिया। जब हमने 4 को जोड़ा तो यहाँ प्लस वाला पॉइंट देखिएगा, ये पूर्ण वर्ग बना रहा है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं -4 = 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, अतः इसको हम x+2 का होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर -4 है। अब यदि हमको इसका हल प्राप्त करना है तो x+2 का होल स्क्वायर -4 = 0 प्राप्त है। हम -4 को क्या करते हैं, दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं, x+2 का होल स्क्वायर = 4 हो जाता है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल क्यों लेते हैं, इसके वर्ग को हटाने के लिए। और हम चूंकि एक पक्ष का वर्गमूल लेंगे तो गलत हो जाएगा, अतः हम एक पक्ष का वर्गमूल न लेकर दोनों पक्ष का वर्गमूल लेते हैं और ये √x+2 का होल स्क्वायर होगा और वह √4 हो जाएगा। √4 का जो भी मान आएगा वो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस होता है और प्लस का वर्ग तो ऑलरेडी प्लस होता है। तो x+2 = +-2 प्राप्त हो गया। यहाँ से एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। इस 2 को हमने ट्रांसफर कर दिया। जब 2 को ट्रांसफर किया तो ये दूसरे साइड गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया और x = +-2 -2 हो गया। यहाँ से हम एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो x का एक मान 0 प्राप्त होगा और जब हम माइनस वैल्यू लेंगे तो x का एक मान आपको -4 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा आपको बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हम कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। वैसे मैं समझता हूं कि यदि ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे तो आप पूर्ण वर्ग बना सकते हैं और पूर्ण वर्ग बनाकर उसके हल को भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया है, ये दिया है 4x² + 3x + 5 = 0 के रूप में। अब देखिएगा यहाँ पर हमने आपको बताया था
हमको जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल ले लेते हैं। जब हम 4x² का वर्गमूल लेंगे तो हमको 2x मिलेगा। 2x में हम इसका क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं, ये प्राप्त हो जाता है 4x। 4x देखिएगा, 4x से हम बीच वाले पद में क्या करते हैं, भाग देते हैं। x वाले पद में, बीच से मतलब नहीं है, x वाले पद में भाग देंगे तो बीच में x है, तो ये 3x में जब हम 4x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, 3/4 प्राप्त होगा। और भाग देने पर जो प्राप्त होता है हम उसका वर्ग कर लेते हैं, यानी 3/4 का जब हम वर्ग करेंगे तो 9/16 प्राप्त होगा। इसे 9/16 को इसमें जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। कैसे, ये 4x² प्लस 3x प्लस 5 = 0 दिया है, इसमें हम क्या करते हैं, 9/16 को जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये 4x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस 9/16 माइनस 9/16 = 0। अब देखिएगा, इस प्लस 9/16 को इन दोनों के साथ रखेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 9/16, और ये देखिएगा प्लस 5 माइनस 9/16 = 0। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया है, इसको देखिएगा प्लस 5 से 9/16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 9/16, और यहाँ पर देखिएगा प्लस ये एलसीएम लेंगे तो 16 फाइव कितना होगा, 80 होगा। 80 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 71 होगा। क्या होगा, 71। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 71/16 = 0। यहां से देखिएगा, इसको हम 2x² प्लस इसको हम 3/4 और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 × 2x × 3/4, और यहाँ पर प्लस 71/16 = 0 प्राप्त हो रहा है। अब ये देखिएगा, ये आपका बन गया पूर्ण वर्ग, और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 71/16 = 0। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया, और जब ये पूर्ण वर्ग बन गया तो आप पूर्ण वर्ग बनाने के बाद उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया है इस चीज को। आइए हम सूत्र की चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं सूत्र की। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र का, जिस सूत्र का इस्तेमाल होता है उस सूत्र का हम डेरिवेशन करते हैं। हम देखते हैं कि सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस प्रकार से हुई है। तो देखिएगा, चर्चा करते हैं हम द्विघात सूत्र के बारे में। द्विघात सूत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। अब देखिएगा, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। ठीक, हमको सूत्र का प्रयोग करना है, या आप कह सकते हैं कि हमको ये फाइंड करना है, सूत्र प्राप्त करना है कि हम जिस सूत्र से x के मान को प्राप्त कर सकें। इसमें देखिएगा, ये पूर्ण वर्ग है, इसके बगल में a है, तो सर्वप्रथम a को हम हटाते हैं। अतः हम क्या करते हैं, हम a से सब में भाग दे देते हैं। a से दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब देखिएगा, जब a से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c/a = 0/a करेंगे तो इसका तो मान 0 ही आएगा।
यहाँ से देखिएगा a से a कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो सी बाई ए को दूसरी साइड ले जाएं, ठीक, और अगर चाहे तो यहीं पर रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, इसको उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू माइनस सी बाई ए होगा, माइनस सी बाई ए होगा। अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही प्रोसेस है, पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं, इसका वर्गमूल x आया, इसका दुगुना कर देते हैं, दुगुना करने के बाद जो बीच वाला पद है यानी x वाला जो पद है उसमें इसे भाग देते हैं, यानी bx बाई a, और इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे यानी 2x से, तो ये हमको प्राप्त होगा bx बाई a इंटू 2x। यहाँ से x कट जाएगा, ये b बाई 2a प्राप्त होगा, और b बाई 2a का हम क्या करेंगे, वर्ग, तो ये b स्क्वायर बाई 4a हमको प्राप्त होगा। यही b स्क्वायर बाई 4 हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। देखिएगा लिखेंगे दोनों पक्षों में b स्क्वायर बाई 4a क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर अब यहां पर देखिएगा ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, इसमें जोड़ेंगे प्लस बी स्क्वायर बाई 4a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक, अब ये हमको देखिएगा ये प्राप्त हो गया पूर्ण वर्ग। कैसे, इसको देखिएगा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल वर्ग, इसको भी आप लिख सकते हैं वर्ग के रूप में, होल वर्ग के रूप में, और ये देखिएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4a, a से कटेगा 4 का मल्टीपल यहाँ होगा माइनस 4 से और प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में हमको प्राप्त हुआ। ये आपका पूर्ण वर्ग हो गया। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4। एक चीज यहाँ देखिएगा, जब इसका वर्ग किया गया तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर, यहाँ भी होगा ए स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पर आपका जगह छोड़ेंगे तो वही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये जब इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 4ac, तो इसको हम लिख सकते हैं 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब देखिएगा जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये अंडर रूट एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। हमने आपको बताया था किसी न्यूमरल नंबर का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो उसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आता है। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल लेते हैं तो उसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में प्राप्त होता है। यहाँ से देखिएगा इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका पावर क्या होगा, पावर समाप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a, और यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस ये होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका देखिएगा 4a स्क्वायर का 2a आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा हम b बाई 2a को दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x, ये हो जाएगा माइनस b बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी
स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिएगा दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर है तो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू प्राप्त होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बटे 2a। ये आपको सूत्र प्राप्त होता है। यहां से एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे तो एक मान प्राप्त होगा और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो दूसरा मान प्राप्त होगा। आइए एक बार फिर से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस सूत्र का निर्माण किया है या इस सूत्र का किस तरीके से हम सूत्र को प्राप्त किए हैं। तो देखिएगा सूत्र ये जो आपको प्राप्त किया गया है, ये सूत्र द्विघात समीकरण के मानक रूप से प्राप्त हुआ है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने a से दोनों पक्षों में भाग दे दिया। a से जब दोनों पक्षों में भाग दिया तो ax स्क्वायर बटे a हो गया, bx बटे a हो गया, c बाई a हो गया और 0 बाई a करेंगे तो इसका मान तो 0 ही होगा। यहाँ पर देखिएगा a से a कट गया, x स्क्वायर बचा, ये b बाई a x हो गया और ये c बाई a इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिएगा हमने c बाई a को दूसरी साइड में पक्षांतर कर दिया तो यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस b बाई a x इज इक्वल टू माइनस c बाई a। अब यहाँ पर देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या का हमने वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल जो प्राप्त हुआ उसका दुगना किया, जो दुगना प्राप्त हुआ उससे हमने x वाले पद में भाग दिया, भाग देने पर जो हमको भागफल प्राप्त हुआ हमने उसका क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर जो हमको प्राप्त हुआ वही हमने दोनों पक्षों में क्या किया, जोड़ दिया। जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चूंकि x स्क्वायर प्लस b बाई a था, b बाई a x था, इसमें हमने b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को क्या किया, जोड़ दिया। और दूसरे साइड माइनस c बाई a था, इसमें भी हमने b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को जोड़ दिया। यहाँ पर देखिएगा अब ये बन गया पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू x इंटू b बाई 2a। और इसको देखिएगा एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया। जब एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, a से डिवाइड करेंगे तो 2a आएगा, 2a का मल्टीपल c में करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 4a आएगा, 4a का मल्टीपल c में करेंगे तो 4ac हो जाएगा। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा b स्क्वायर हमने किया तो b स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये आपको प्राप्त हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। इसके वर्ग को हटाने के लिए क्योंकि हमको x का मान प्राप्त करना है, तो जब हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो अंडर रूट x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर प्राप्त होगा। हमने आपको बताया किसी भी संख्या का जब वर्गमूल लेते हैं तो उसका मान पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्राप्त होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिएगा क्योंकि इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसका पावर हटेगा तो ये x प्लस b बाई 2a हो जाएगा और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसका मान प्लस माइनस में आएगा। प्लस माइनस ये अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का हमने वर्गमूल लिया तो क्या हो गया, 2a हो गया। इस तरीके से हमने b बाई 2a को क्या किया, पक्षांतर कर दिया दूसरे पक्ष में। तो यहाँ बचा x बराबर इसको उधर लेंगे तो माइनस हो गया, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पर देखिएगा दोनों का हर बराबर है, इसलिए हम ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से x का हमको मान प्राप्त हुआ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र प्राप्त हो गया। यहाँ से एक बार यदि आप प्लस वैल्यू लेते हैं तो x का एक मान प्राप्त होगा और यदि आप माइनस वैल्यू लेते हैं तो x का दूसरा मान प्राप्त होगा। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को सूत्र के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं, बड़ी सुविधापूर्वक। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर जो होता है वो
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और ध्यान दीजिएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा है तो इसके जो भी मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा है तो इसके जो भी मूल आएंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये आपका विविधकर होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ध्यान दीजिएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है तो द्विघात समीकरण का जो भी मूल होगा वह वास्तविक होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह छोटा होगा शून्य से, तब इस कंडीशन में द्विघात समीकरण का जो भी मूल प्राप्त होगा वह काल्पनिक होगा। आगे देखिएगा, आगे आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हम आपको कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपका 4.3 ओपन हो रहा है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपका लंबा हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने आपको बताया है पूर्ण वर्ग बनाने के बारे में या सूत्र के डेरिवेशन के बारे में निश्चित आपकी समझ में आया होगा। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बताएंगे और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।